हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका चैनल हार्मनी ऑफ लैंग्वेज। अब इस चैनल के अंदर जो है हमारा ऑलरेडी फ्रेंच कोर्स चल रहा था, और फ्रेंच कोर्स के अंदर जो है हमारा फ्रेंच कोर्स इन हिंदी हम लोग कर रहे थे, और ये हमारा आज का है डे 5। सो डे 5 से इससे पहले आप काफ़ी अल्फ़ाबेट्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सेंट मार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। और एक सेकंड वीडियो ऐसी भी थी कि जिसके अंदर जो है हम ये बताया गया था कौन से कंसोनेंट को बोलना है, प्रोनाउंस करना है, किसको नहीं बोलना। तो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा डे 5 है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। जो अभी से शुरुआत कर रहे हैं तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देखिए, क्योंकि ये सारा कुछ कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, तो आपका कुछ मिस नहीं होना चाहिए। आप आराम से उसको कर सकते हैं, और छोटी छोटी वीडियोस बनी हुई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो अब हमने जो शुरुआत की है वो है अलग से फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन रूल्स फॉर वोवल्स। हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं अब इसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल से। जैसे अभी मैंने लियांजो वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ड्रॉप किया है। मुझे ये है कि हाँ भी पहले आप इन सारी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि लियांजो करवाऊंगी, बट अभी नहीं। अभी हम वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन को पहले पढ़ेंगे, मतलब सारे पहले एक एक अल्फ़ाबेट जो है उसके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ लीजिए, वो फिर आगे चलेगा, है ना। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं ए से। हमें पता है कि ए जो है वो हमेशा अ की साउंड देता है, तो ए वोवल है। अब स्टेप बाय स्टेप वोवल्स का शुरुआत हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ए जो है ना, वो ए आपको कहीं पे भी फ्रेंच के अंदर जो 3 फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आ सकता है। एक तो इस तरीके से लिखा होगा, मतलब या फिर ऐसे स्मॉल, या फिर जो है वो इस तरीके से लिखा होगा जिसके अंदर जो है ये ऐसे ग्राफ लगा होगा, ठीक है। या फिर जो है आपको इस तरीके से कैप वाला ए नज़र आएगा। ये 3 तरीके हैं जिसमें आपको ए नज़र आ सकता है, और ए जो है वो आपको पता है कि इट गिव्स द साउंड आ, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर मान लो कि ए क्या ये है ना, तो अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो ये ला, ला मीन्स ये ल, और आ, ला, ला मीन्स द, आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है दिस वन, तो ये तो हम सिंपल ही पढ़ते हैं कि हाँ भाई पा, पा, आ की साउंड आ रही है ना। तो इट्स फादर को बोलते हैं, या डैडी जो वर्ड है उसको जो है पापा बोलते हैं। इसके बाद जो है जैसे ये वर्ड है दिस वन, तो इट्स पापिए, पापिए। अब देखिए यहाँ पे पा और पी ए, अब ई आर कहीं पे भी आ जाएगा, ये अभी हम थोड़ा सा एडवांस में बता रही हूँ। ई आर कहीं पे भी आ जाएगा तो उसने ए की साउंड देनी है, तो इट विल फॉर्म्स पापिए। पापिए मीन्स पेपर की बात हो रही है, कागज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया सिंपल सा ए वाली स्टोरी। ये तो आपको लगा होगा कि हाँ भी ये तो हमें पता ही है कि एल किसी भी साथ ए अगर आ जाए तो आ की साउंड देगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी शुरू होनी है दैट इज़ ये वाली, ठीक है। अब इस स्टोरी में ये देखिए कि अगर ये एग्यूग्राव लगा होता है, अगर मान लो कि यही है, ये ऐसे लगा हुआ है, तब इसने बोला इसको ला ही जाएगा, बट ये मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा, ये देयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर देखिए कहीं पे भी जो है ए अगर अकेला ऐसे आ जाता है ग्राफ के साथ, तब ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है टू को, मतलब ए ग्राफ जो है इसका मीनिंग है टू, ठीक है। और इसके बाद अगर ये वाला वर्ड है, अगर किसी वर्ड के ऊपर ए के ऊपर कैप लगी हुई आ गई है, तो इसने हमेशा साउंड को लंबा करना है। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि जिस भी वर्ड के ऊपर ये कैप लगी होगी इट मीन्स की साउंड लंबा है। अब जैसे हम लिखते हैं दिस वन, इट्स लाश, डरना नहीं है लाश, लाश इट्स कोवर्ड, मतलब डरपोक बंदे को जो है वो लाश कहा जाता है, लाश, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर ये कहीं पे कुछ ऐसे लगा हो, ये है इट्स ठीक है, इट्स पातिश्री, पातिश्री, पातिश्री मीन्स पेस्ट्री, पेस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर ये कहीं लगा हुआ है इस तरीके से ऐसे, तो इसको आप बोलते हो आन, आन, मतलब देखिए बस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस डाल देना। तो ये डंकी को बोलते हैं। अगर ये कहीं ऐसे लगा हुआ है,
तो ये आम मीन्स सोल को बोलते हैं। मतलब ये ए का जितना भी प्रोनाउंसिएशन है वो सारा का सारा इसमें है कि ए जो है अगर आपको अलग अलग फॉर्म के अंदर अगर ए जो है आपको इस फॉर्म में नज़र आ रहा है तब ए, ऐसे है ऐसे